चिमटा ले लो, कढ़ाई ले लो, छलनी ले लो, तवा ले लो। आपकी रसोई के लिए सभी बढ़िया क्वालिटी की चीजें। आओ जी आओ, बहन जी आ जाओ, माता जी आ जाओ। नीतू एक बंजारन थी जो लोहे का सामान गली गली जाकर बेचा करती थी। लोगों की नजरों में उसकी यही पहचान थी। एक गरीब बंजारन, सिर पर टोकरी और टोकरी में लोहे से बनी रसोई में काम आने वाली चीजें। नीतू बचपन से अनाथ थी। कभी किसी के घर में काम करके, कभी मजदूरी करके अपना पेट पालते पालते बड़ी हुई थी। गोपालपुर में वो कब आई थी ये तो उसे भी याद नहीं था, पर यहां आकर उसने शहर के बाहर लोहारों की बस्ती से लाकर लोहे का बना सामान बेचना शुरू कर दिया था। नीतू बचपन से ही देवी मां की भक्त थी। अपने लिए जो भी रोटी बनाती उसमें से देवी मां को भोग लगाने के बाद ही खुद खाती थी। उस दिन भी उसने यही किया। हाँ, दोपहर हो गई है, भूख भी लग रही है, चलकर रोटी खा लेती हूँ। देवी माँ के मंदिर चला जाए। ये सोचकर नीतू देवी माँ के मंदिर की ओर चल दी। मंदिर पहुंचकर उसने सिर से अपनी टोकरी उतारी और टोकरी में से रोटी की पोटली निकाली। पोटली खोलकर उसने आधी रोटी देवी माँ के चरणों में अर्पित की और प्रार्थना करने लगी। ये लो माँ, अपनी बेटी के हाथ की बनी रोटी। आपके लिए आज एक ही रोटी बनी है, आधी आप खा लो, आधी मैं खा लेती हूँ। देवी माँ को आधी रोटी अर्पित करने के बाद नीतू ने बाकी आधी रोटी खाई, मंदिर के नल से पानी पिया और आकर देवी माँ के पास बैठ गई। माँ, सभी कहते हैं कि जब भी बच्चों पर कोई मुसीबत आती है तो माँ दौड़ी दौड़ी चली आती है। फिर मेरी बारी पर इतनी देर क्यों लगाई? कोई बात नहीं माँ, आप ज़्यादा अच्छा जानती हो। मुझे पूरा भरोसा है कि जब भी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। और फिर नीतू ने अपनी टोकरी उठाई, सिर पर रखी और सामान बेचने चल दी। बहुत दिनों से नीतू के मन में एक इच्छा उठ रही थी। वो अपने घर में देवी माँ का भंडारा करे, उसके यहाँ भी लोग मेहमान बने और वो सबकी दावत करे। अगले दिन नीतू ने माँ को उसके हिस्से की रोटी अर्पित करते हुए अपनी ये इच्छा जाहिर भी कर दी। ये लो माँ, अपनी बेटी के हाथ की बनी आधी रोटी। माँ, बहुत दिनों से मेरे मन में एक इच्छा उठ रही है, आज सोच रही हूँ आपको बता ही दूँ। मेरा बहुत मन है कि मैं अपने घर में आपकी पूजा रखूं, आपका भंडारा करूं। मेरे घर में भी लोग मेहमान बनकर आएं और मैं उन्हें अपने हाथों से दावत खिलाऊं। सभी कहते हैं कि जिस घर में आपका भंडारा होता है और लोग मेहमान बनते हैं, उस घर में बरकत आती है, लक्ष्मी का वास होता है। पर मेरे पास तो ना भंडारा करने के पैसे हैं, ना ही साधन। फिर मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? आपके करने से ही होगी। अच्छा माँ, चलती हूँ, अभी आज कुछ बिक्री भी नहीं हुई है। देखो, शायद कुछ सामान बिक जाए। नीतू ने हमेशा की तरह टोकरी उठाई और सामान बेचने निकल गई। रोज के मुकाबले उसकी बिक्री अच्छी हो गई थी। वो खुशी खुशी घर पहुंची, अपने लिए खाना बनाया और हमेशा की तरह आधी रोटी माँ के चरणों में रखी और फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद वो सोने की कोशिश करने लगी और लेटकर सोचने लगी। अरे वाह, जैसी बिक्री आज हुई है वैसी ही रोज हो जाए तो भी कुछ दिनों में मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं माँ का भंडारा कर सकूं। वो अभी ये सोच ही रही थी कि उसे बाहर कुछ गिरने की आवाज आई। नीतू ने सोचा,
सब तो सो रहे हैं इस समय, फिर ये आवाज कैसी? कुछ अलग सी आवाज है, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने उठकर दरवाजा खोला और बाहर झांका। आवाज फिर से आई। उसने आवाज की तरफ देखा। आवाज मंदिर की तरफ से आ रही थी। वो फौरन मंदिर की ओर दौड़ी। दौड़ते दौड़ते वो सोच रही थी कि भला देवी माँ के मंदिर में इस समय आवाज कैसी हो सकती है। जैसे ही वो मंदिर पहुंची तो देखा दो चोर मंदिर से पैसों की चोरी कर रहे हैं। नीतू जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, देवी माँ के मंदिर से पैसे चुरा रहे हैं। नीतू की आवाज सुनकर सभी लोग इकट्ठा हो गए और चोरों को पकड़ लिया गया। तभी एक बुजुर्ग बोला, भाई, नीतू की बहादुरी से आज देवी माँ के मंदिर से पैसों की चोरी होने से बच गई। हमें नीतू को इसके लिए इनाम देना चाहिए और इन चोरों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। सभी ने उस बुजुर्ग की हां में हां मिलाई। चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। नीतू अपने घर आ गई और सो गई। हर रोज की तरह वो अगली सुबह फिर से टोकरी सिर पर उठाकर सामान बेचने निकल गई। चिमटा ले लो, कढ़ाई ले लो, छलनी ले लो, तवा ले लो। रोज की ही तरह उसने देवी माँ के मंदिर में आधी रोटी चढ़ाई और इधर उधर घूम फिर कर सामान बेचा और शाम को घर आ गई। घर के बाहर उसने एक बुढ़िया को एक बड़ी सी पोटली के साथ बैठा देखा। उसने टोकरी उतार कर नीचे रखी और उस बुढ़िया से पूछा, आप कौन है माँ? खुद ही माँ भी कह रही हो और खुद ही पूछ भी रही हो कि मैं कौन हूँ। नहीं, मेरा मतलब था आप इस उम्र में इस तरह अकेले, आपके बच्चे कहाँ हैं? माँ के लिए तो सारे ही बच्चे होते हैं। सभी मेरे बच्चे हैं। तुम भी मेरी बेटी हो। क्या आज रात मैं अपनी इस बेटी के साथ रह सकती हूँ? क्यों नहीं माँ, आइए आइए, अंदर आइए। नीतू ने घर का दरवाजा खोला, उस बुढ़िया औरत को अंदर लेकर आई। रोज की तरह खाना बनाया, आधी रोटी देवी माँ के चरणों में रखी। बुढ़िया को खाना परोसा और खुद भी खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने अपनी कमर से बंधे कपड़े से पैसे निकाले और एक गुल्लक में डाल दिए। बुढ़िया बड़ी देर तक उस गुल्लक को देखती रही, फिर नीतू से पूछा, क्यों बेटी, इस गुल्लक में पैसे जमा कर रही हो? हाँ माँ, मेरा बहुत मन है कि माँ का भंडारा करूं, उसी के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। बस इतनी सी बात। कल शाम को ही माँ का भंडारा रख लो। मेहमानों को बुलाने और उन्हें खाना परोसने का काम तुम्हारा। बाकी अपनी माँ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। नीतू का तो जैसे सपना पूरा हो गया। उसने बुढ़िया को धन्यवाद दिया। अगले दिन नीतू खुशी खुशी सबके घर गई और सभी को न्योता दिया, आज शाम को मेरे घर माँ का भंडारा है, आपको सपरिवार आना है। शाम को सभी मेहमान इकट्ठे हो गए। जब से नीतू ने मंदिर के चोरों को पकड़वाया था, सभी के मन में उसके लिए बहुत इज्जत पड़ गई थी। इसलिए सभी ने उसका न्योता स्वीकार किया और उसके घर आ गए। देवी माँ की पूजा के बाद भंडारा शुरू हुआ। नीतू के घर मेहमान बनी बुढ़िया खाना बनाए जा रही थी। सब्जियां, मिठाइयां और सौंधी सौंधी खुशबू वाली आधी आधी रोटियां। नीतू पकवान की टोकरियां उठाकर मेहमानों को खाना खिलाए जा रही थी। खाना इतना स्वादिष्ट था कि लोग तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे। मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने कहा, भाई, नीतू की दावत का तो जवाब नहीं। ऐसा स्वादिष्ट खाना तो हमने कभी नहीं खाया। ऐसा लगता है कि स्वयं माँ अन्नपूर्णा ही खाना बना रही हो।
सभी ने बुजुर्गवार की हाँ में हाँ मिलाई। दावत खाकर सभी ने नीतू का धन्यवाद किया, उसे आशीर्वाद दिया और खुशी खुशी चले गए। नीतू दौड़ी दौड़ी अपने घर मेहमान बनी बुढ़िया के पास आई और बोली, वाह माँ, आपने तो कमाल कर दिया। अरे नहीं बेटी, ये तो तेरी ही आधी रोटी का कमाल है। ये सुनकर नीतू बुढ़िया की ओर देखने लगी। बुढ़िया नीतू की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। नीतू पहचान गई, ये तो देवी माँ की मुस्कान है, जिसे वो हर रोज देवी माँ के मंदिर में उनकी मूर्ति में देखती है। नीतू ने सही पहचाना था। उस बुढ़िया की जगह साक्षात देवी माँ बैठी थी। नीतू ने माँ के चरण पकड़ लिए। माँ, मैंने सुना ही था कि माँ अपने बच्चों की पुकार पर दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। आज देख भी लिया। मेरी मनोकामना को पूरा करने के लिए आप स्वयं यहाँ चली आई। सच्चे और ईमानदार लोगों पर माँ का आशीर्वाद हमेशा रहता है। अब जल्दी ही तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। इनाम के पैसों से तुम एक रेहड़ी और घर के काम आने वाला दूसरा सामान भी खरीद लेना। इससे तुम्हारी अच्छी बिक्री हो जाएगी। जी माँ, जैसा आपका आदेश। रोज तुम अपने हाथ की बनी रोटी मुझे खिलाती रही। आज अपनी माँ के हाथ की बनी रोटी खा लो। जी माँ। नीतू की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। देवी माँ ने जो दावत दी थी उससे वो गदगद थी और अब वो खुद देवी माँ की दावत का सुख उठा रही थी। ये कहानी बालापुर गांव की है, जहां महेश अपनी पत्नी सुनीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। महेश के माता पिता का बहुत समय पहले ही निधन हो चुका था। महेश अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। सुनीता भी अनाथ थी। महेश और सुनीता का विवाह 7 वर्ष पहले हुआ था, पर अब तक उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। सुनीता, हमारे विवाह को 7 साल हो गए, पर अब तक हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। पता नहीं हमारे भाग्य में संतान का सुख है भी या नहीं। अजी, मैं तो हर रोज भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी हम गरीब की झोली में भी संतान की खुशियां डाल दे। पति पत्नी बात कर ही रहे थे कि तभी एक बुजुर्ग महिला उन दोनों के पास आई। बिटिया, भगवान के नाम से कुछ खाने को दे दे। 2 दिन से कुछ नहीं मिला है खाने को। ईश्वर तेरी मनोकामना पूरी करेगा। अब सुनीता, घर में खाने को तो कुछ है नहीं। माँ जी भी मुझे भूखी लग रही हैं, लेकिन इन्हें ऐसे खाली हाथ घर से वापस भेजना अच्छा नहीं लग रहा। अब क्या करें? जी, मेरे पास 10 रुपए हैं। मैंने एक एक पैसा जमा किया था। रुकिए, मैं माँ जी को वही दे देती हूँ। 10 रुपए में कुछ भी खाकर ये अपनी भूख मिटा लेंगी। ये लीजिए माँ जी, 10 रुपए। आप इन पैसों से कुछ खाकर अपनी भूख मिटा लीजिएगा। मेरे घर में इस समय अन्न का एक दाना नहीं है। ले देकर बस ये 10 रुपए ही बचे हैं मेरे पास। आप इन्हें ही रख लीजिए। कोई बात नहीं बिटिया, तूने मेरी मदद की है। भगवान तेरे बच्चों को हमेशा सलामत रखे। अरे माँ जी, आप ये कैसी दुआ दे रही हैं मुझे? मेरी तो कोई औलाद नहीं है। पिछले 7 वर्षों से हम संतान के लिए तरस रहे हैं, पर अब तक हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। पता नहीं हमारे भाग्य में कब संतान का सुख पाना लिखा है। अगर आपको दुआ ही देनी है तो ऐसी दीजिए कि हमें जल्द संतान की खुशियां प्राप्त हो जाएं। हाँ हाँ बिटिया, माँ दुर्गा पर भरोसा रख। माँ दुर्गा तेरी हर मनोकामना पूरी करेगी। माँ शेरावाली के द्वार पर अपना माथा टेक, उसके सामने अपनी झोली फैला।
वो तेरी झोली जरूर खुशियों से भर देगी। देख, 2 दिन बाद नवरात्रे के व्रत शुरू होने वाले हैं। तू माँ शेरावाली के व्रत रख और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा कर। देखना, वो अपना चमत्कार जरूर दिखाएंगी। अगर ऐसा है तो मैं माँ दुर्गा की पूजा जरूर करूंगी और नवरात्रि के व्रत भी रखूंगी। माँ शेरावाली के सामने अपनी झोली फैलाकर संतान की खुशियां मांगूंगी। बिटिया, माँ दुर्गा तेरी हर मनोकामना पूरी करे। इतना कहकर वो बूढ़ी महिला वहां से चली गई। 2 दिन बाद नवरात्रि के व्रत शुरू हो गए। सुनीता और महेश ने पूरी श्रद्धा से नवरात्रि के व्रत रखे। देखते ही देखते नवरात्रि गुजर गई। एक दिन अचानक सुनीता को चक्कर आने लगे। अरे, ये क्या हो रहा है मुझे? चक्कर क्यों आ रहे हैं? महेश भी घर पर नहीं है। सुनीता जमीन पर बैठ गई। तभी उसे और ज्यादा चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई। तभी महेश घर आ गया, लेकिन उसे घर में सुनीता कहीं दिखाई नहीं दी। तभी गांव का एक कुलदीप नाम का व्यक्ति दौड़ता दौड़ता महेश के पास आया। अरे, क्या हुआ कुलदीप भाई? इतने हाँफ क्यों रहे हो? अच्छा बैठो बैठो, पहले सांस तो ले लो। अरे महेश भाई, मुझे अपने गांव के डॉक्टर ने भेजा है तुम्हें बुलाने के लिए। तुम्हारी पत्नी अस्पताल में है, फौरन मेरे साथ चलो। क्या? सुनीता अस्पताल में है? क्या हुआ सुनीता को? अरे भाई, मुझे नहीं पता, तुम बस चलो, डॉक्टर ने बुलाया है। कुलदीप की बात सुनकर महेश घबराते हुए अस्पताल पहुंचा। वहां के डॉक्टर के पास उसकी पत्नी सुनीता बैठी हुई थी। सुनीता खैरियत तो है? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? अरे महेश भाई, घबराओ नहीं, सुनीता भाभी ठीक है। पहले तुम ये बताओ कि ये हुआ कैसे? हाँ, क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरी पत्नी को क्या हुआ है? अरे महेश भाई, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? हाँ, चमत्कार? कैसा चमत्कार डॉक्टर? अरे महेश भाई, आप पिता बनने वाले हैं। आपकी पत्नी सुनीता मां बनने वाली है। बधाई हो। हाँ, क्या कहा आपने? हाँ हाँ जी, आप पिता बनने वाले हैं। माँ दुर्गा ने अपना चमत्कार दिखा दिया। देखिए, हमारी झोली में संतान का सुख डाल दिया। हाँ, क्या मैं पिता बनने वाला हूँ? सच सुनीता, मैं पिता बनने वाला हूँ। हाँ। महेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो पूरे अस्पताल में खुशी के मारे घूम रहा था। दोनों पति पत्नी घर वापस आ गए और उसके बाद महेश अपनी पत्नी सुनीता को लेकर माँ दुर्गा के मंदिर गया और माँ शेरावाली के मंदिर में माथा टेक कर दोनों पति पत्नी घर आ गए। अजी सुनिए, माँ ने अपना चमत्कार तो दिखा दिया। अब हम उनके नाम का भंडारा करेंगे और मासूम बच्चों को खाना खिलाएंगे। हाँ हाँ सुनीता, ये भी कोई कहने की बात है। हम जरूर बच्चों को भोजन खिलाएंगे। हाँ। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब आप घर में नहीं थे, उस समय मुझे चक्कर आ गए थे और मैं बेहोश हो गई थी। फिर मुझे अस्पताल कौन लेकर गया? डॉक्टर बता रहे थे कोई महिला आई थी जो मुझे अस्पताल लेकर गई। कौन थी वो महिला महेश? लेकिन सुनीता, अस्पताल में तो कोई नहीं था और डॉक्टर ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, ये सब माँ दुर्गा का चमत्कार है। देखते ही देखते 5 वर्ष बीत गए। सुनीता और महेश का बेटा अभय अब 4 वर्ष का हो चुका था। अभय के आते ही सुनीता और महेश का जीवन खुशियों से झूम उठा था। एक दिन अभय घर के बाहर गली में खेल रहा था कि तभी एक मोटरसाइकिल ने अभय को टक्कर मार दी। अभय बहुत जख्मी हो गया। अभय! अरे मेरा बच्चा! ये क्या हो गया? अभय! अभय! महेश और सुनीता अभय को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने अभय का इलाज किया,
काफी समय बीत जाने के बाद डॉक्टर सुनीता और महेश के पास आया। क्या हुआ डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? हाँ। महेश भाई, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभय के सर में बहुत गहरी चोट लगी है। उसका होश में आना बहुत मुश्किल है। अब तो कोई चमत्कार ही आपके बच्चे को बचा सकता है। आपके पास 20 घंटे हैं। 20 घंटे में अगर अभय को होश नहीं आया तो उसका बच पाना नामुमकिन है। ये सब क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ? इतने बरसों बाद हमें संतान की खुशियां प्राप्त हो पाई थी, और मेरा बच्चा। सुनीता, चलो, हमें तुरंत माँ दुर्गा के मंदिर जाना होगा और माँ के सामने अपनी झोली फैलाकर बच्चे के जीवन की भीख मांगनी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि माँ शेरा वाली इस बार भी अपना चमत्कार दिखाएगी। सुनीता और महेश दौड़कर मंदिर पहुंचे और माँ के सामने अपना माथा टेक कर ज़ारों कतार रोने लगे और अपने हाथों में जलते हुए दिए रख लिए। माँ शेरा वाली, हमारी सहायता कीजिए। हमारे बच्चे का जीवन अब आपके हाथों में है। उसे 20 घंटे से पहले होश आ जाए, उसकी रक्षा कीजिए माँ। सुनीता और महेश काफी समय तक मंदिर में बैठे हुए रोए जा रहे थे कि तभी अचानक अस्पताल से एक व्यक्ति आया। महेश भाई, तुरंत मेरे साथ चलो। तुम्हारे बच्चे अभय को होश आ गया है और डॉक्टर ने कहा है अब वो खतरे से बाहर है। जल्दी चलो। ये सुनकर महेश और सुनीता बहुत खुश हो गए। माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर माँ दुर्गा को धन्यवाद दिया और दौड़ते दौड़ते अपने बेटे के पास पहुंचे। इस तरह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अभय की जान बच गई। उदयपुर गांव में मटका अपनी मां प्रेमा के साथ रहा करता था। मटका कुछ समय पहले तक जमींदार के खेतों में काम करके अपना परिवार चला रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों पहले जमींदार ने मटका को अपने खेतों में काम करने से निकाल दिया था। तुझे कितनी बार कहा है, पूरे दिन आलस मत किया कर। खेत में जाकर तुझे सोने की क्या ही जरूरत थी। जमींदार को तू तो जानता ही है, वो काम के मामले में कितना सख्त है। माँ, आप चिंता मत करो, मुझे कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। जब तक तुझे काम नहीं मिलेगा तब तक तो लगता है हमारे भूखे मरने की नौबत ना आ जाए। मटका को जमींदार के यहाँ से निकाले जाने के बाद कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। मटका काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है, लेकिन मटका को कहीं भी काम नहीं मिलता। एक रोज मटका मंदिर के बाहर बैठा होता है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ को भी कितनी चिंता हो रही है काम को लेकर। अगर 2-4 दिन में मैंने कोई काम नहीं पकड़ा तो सच में घर में एक अनाज का दाना भी नहीं बचेगा। पूरे दिन इधर उधर भटकने के बाद देर शाम मटका घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ माता रानी के आगे हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना कर रही थी। हे माता रानी, मेरे बेटे को कोई काम लगवा दो। वो पूरा दिन काम की तलाश में भटकता रहता है। अगर उसे काम नहीं मिला तो घर में भूखमरी की नौबत आ जाएगी। अरे माँ, क्या बात है, मेरे लिए तो माता रानी से प्रार्थना करने में लगी हो तुम तो, लेकिन माता रानी ने तो तुम्हारे कहने से पहले ही सुन लिया है। अरे मटका, आ गया तू? कहीं काम मिला कि नहीं? अरे आज भी निराशा ही लेकर हाथ आया है क्या? तुझे पता भी है कल सुबह घर में अन्न का एक दाना नहीं बचेगा। जो चावल बचे हैं वो आज रात को ही खत्म हो जाएंगे। अरे माँ, आपको पता है माता रानी ने आपकी सुन ली है। मैं आज रात से ही काम पर जाऊंगा। मुझे रात में काम मिला है। ये कौन सा काम है जो तुझे रात में करना है? कहीं तो कोई गलत काम वाम तो नहीं करने जा रहा ना? माँ, अपने भोले भाले बेटे पर थोड़ा तो यकीन रखो। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, बस इतना समझो काम अच्छा है। मटका तो अपनी माँ से झूठ बोलता है ताकि प्रेमा को किसी भी बात की परेशानी ना हो। अब देर शाम ही प्रेमा अपनी बेटी मटका के लिए खाना बनाती है और खाना टिफिन में रखने के बाद ही मटका बोलता है। अरे माँ, आपने खाना क्यों बांध दिया? बस आप खाना दे दीजिए, मैं यहीं खा लेता हूँ। अब क्या मैं 2-2 बार खाना थोड़ी ना खाऊंगा। अरे ले जाइए खाना। कहीं तुझे देर रात भूख लग गई तो तू क्या खाएगा?
अरे माँ, आपने मुझे इतने प्यार से इतना खाना खिला दिया है कि मुझे और भूख लग ही नहीं सकती है। अच्छा ठीक है फिर, रात का काम तो तुझसे हो भी पाएगा या नहीं? तुझे नींद भी तो बहुत आती है। बस काम के समय सो मत जाना मटका। आप चिंता मत करो माँ, मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने वाला हूँ। इतना कहने के बाद ही मटका अपने घर से निकल पड़ता है और सीधे मंदिर पहुंचकर मंदिर के बाहर ही बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है। मैंने माँ को तो कह दिया कि मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन मैंने तो अब तक कुछ सोचा भी नहीं है। एक पल को मेरे मन में चोरी का ख्याल आया, लेकिन अगर माँ को उस बारे में पता चल गया तो माँ मर जाएगी। मटका खुद से बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। अरे ये पैसे मंदिर के अंदर ही छुपा देते हैं, क्योंकि ये पैसे सेठ हरिचंद के घर से चुराए हुए हैं। घर ले गया तो बीवी 10 सवाल करेगी, इसलिए सोच रहा हूँ इसे यहीं रहने दूं। अरे ये क्या बात है, ये तो चोरी के पैसे हैं। वैसे भी ये पैसे इनके यहाँ रखते ही मैं उठा ले जाऊंगा और उसमें से सिर्फ अपने लायक थोड़े पैसे रखकर पूरे गांव को पैसे बांट दूंगा। ये पैसे बेवकूफ गांव वालों के पैसे हैं जो सेठ उनसे ब्याज में वसूलता है। जमींदार और गांव का ही एक आदमी पैसों की पोटली को मंदिर के पीछे जमीन में गाड़ कर चले जाते हैं। उनके जाते ही मटका जल्दी से उन पैसों की पोटली को जमीन से निकालता है और उस गड्ढे को भरकर उन पैसों में से जरूरत के पैसे निकालकर माता रानी की मूर्ति के पास पहुंचता है और माता रानी से कहता है, माता रानी ये पैसे आपके, और मैं इस पर्चे में लिख कर जा रहा हूँ कि कल से नवरात्रि शुरू है तो माँ के इस मंदिर में आने वाला हर एक व्यक्ति यहाँ से भूखा ना लौटे। अब अगली सुबह जब प्रेमा उठती है तो वो देखती है कि उसका बेटा आंगन में खाट पर सोया हुआ था और अब प्रेमा अपनी बेटी को उठाते हुए कहती है, अरे का हुआ लल्ला, कहीं तुझे इस काम से भी निकाल तो नहीं दिया गया ना? नहीं नहीं माँ, मैं तो सुबह आया हूँ और अब थोड़ी देर सोने दो ना, और पैसे मैंने अपने सिरहाने रख दिए थे। मटका इतना कहकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी उसकी पड़ोस की रहने वाली बिजली का वहां आना होता है। अरे प्रेमा काकी, आपके घर के बाहर भी आपको पैसे मिले हैं का? पूरे गांव के दरवाजे पर खुद माता रानी ने पैसे रखे हैं और आज पहली नवरात्रि है और मंदिर में भी ढेरों पैसे मिले हैं लोगों के भंडारे के लिए। अरे क्या बात कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे तो अपने दरवाजे पर कोई पैसा नहीं मिला। अरे माँ, मैंने वो पैसे आपके सिरहाने के पास रख दिए थे, मुझे लगा आपके पैसे दरवाजे पर गिर गए हैं। गांव में जब लोगों को अपने घर के दरवाजे पर पैसे मिलते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं और सभी अपने उन पैसों को माता रानी का चमत्कार समझकर रख लेते हैं। और दूसरी तरफ जमींदार के पास ये खबर जाती है तो वो बौखला जाता है कि आखिर उनके पैसे कहाँ गए और ये सब किसने किया, लेकिन इस बात का पता नहीं चल पाता। मटका तो गांव के लोगों की अच्छे से मदद कर देता है, लेकिन अगली रात भी मटका अब चोरी करने के लिए निकलता है। मुझे तो बस रोज रोज इतना ही पैसा चुराना है जिससे मेरे घर की जरूरत पूरी हो जाए। माँ कहती है लालच बुरी बला है, और तभी तो मुझे इतना पैसा मिलने के बाद भी मैंने लालच नहीं किया। अब आज मैं जमींदार के घर से सब्जियां चोरी करता हूँ। अब मटका सब्जियां चोरी करने के इरादे से जमींदार के घर पहुंचता है, लेकिन तभी जमींदार के आदमी मटका को पकड़ लेते हैं और उसे खूब मारते हैं। मैं तो यहाँ बस थोड़ी सी सब्जी लेने आया था। तुझे मैंने काम से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी तू अपनी आदतों से बाज नहीं आया और तू रात में चोरियां करने लगा। इसका मतलब है कि कल जो चोरी हुई है वो तूने ही की है। कौन सी चोरी? मैं किसी चोरी के बारे में नहीं जानता। मटका, अगर तू मरने से बचना चाहता है तो सच बोल दे, क्योंकि जहाँ से तूने पैसे निकाले हैं वहाँ हमें तेरा टूटा हुआ चप्पल मिला है जो तेरी माँ को मेरे आदमी देकर आए हैं। वो मैंने चोरी इसलिए की क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी, और जो पैसा वहाँ छुपाया गया था वो बेचारे गांव वालों की खून पसीने की कमाई थी। अच्छा कोई बात नहीं मटका, अब तूने चोरी की है तो इसके लिए हम तुझे नहीं मार सकते। अब तू हमें वो पैसे वापस ला कर देगा। वो तो मैंने गांव वालों में बांट दिए, तो मैं उन पैसों को वापस कैसे ला सकता हूँ? मंदिर में जो माता रानी के सोने के मुकुट है ना, उससे चोरी करके तू हमें लेकर दे और बदले में हम तुझे जाने देंगे। नहीं नहीं, मैं माता रानी का मुकुट चुरा नहीं सकता। ठीक है, अपनी माँ को रोता हुआ देख सकता है ना, तो ठीक है, अब तेरी माँ तेरे मरने के बाद ना जाने कहाँ कहाँ भटकेगी। मेरी माँ को कुछ नहीं करना, मैं जाऊंगा मंदिर माँ का मुकुट लेने। इतना कहने के बाद मटका मंदिर जाता है और माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है और रोते हुए जैसे ही मुकुट पर हाथ डालता है और उसे उतारता है
मंदिर के पुजारी मटका को देख लेते हैं और वो शोर मचा देते हैं। अब गांव के लोग भी शोर सुनकर वहां पहुंचते उससे पहले ही जमींदार का आदमी मटका के हाथ से मुकुट लेकर भाग जाता है। अब मटका को पकड़ लिया जाता है। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। जमींदार भी लोगों के बीच अच्छा बनकर वहां मौजूद होता है। अरे मेरा बेटा चोर नहीं है, वो तो अपने काम पर निकला था। जरूर आप सबने गलती से इसे पकड़ लिया है, ये गलत नहीं है। मैंने कोई चोरी नहीं की, मुकुट तो वो ले गया। कौन ले गया? बोल मटका, तूने माँ के मंदिर में चोरी की है। अब तुझे गांव से तो निकाला ही जाएगा और साथ में अब तुझे वापस यहाँ कभी नहीं आने दिया जाएगा। नहीं, मत मारो मेरे बेटे को, मेरा बेटा चोर नहीं है। मार मार कर इसे अधमरा कर दो, मारो इसे। ये कैसे हो सकता है? मुकुट तो मटका को गांव के लोग मार ही रहे होते हैं। तभी गांव की ही बिजली सभी को रोकते हुए कहती है कि माँ के सर पर तो मुकुट जैसा का तैसा ही है। ये देखकर सब हैरत में पड़ जाते हैं। अरे देखा, मैंने कहा था ना मेरा बेटा चोर नहीं है, वो तो दिल का बहुत भोला और साफ है। मटका को भी यकीन नहीं हो रहा था कि माता रानी का मुकुट आखिर वापस कैसे आ गया, बल्कि मुकुट तो मटका के हाथ से जमींदार का आदमी छीनकर भाग गया था। लेकिन कुछ देर बाद ही खबर आती है कि जमींदार के आदमी को बाघ ने बुरी तरह पंजा मार दिया है और वो घायल है। बस मटका और जमींदार दोनों ही समझ जाते हैं ये खुद स्वयं माता रानी ने किया है और ये उनका चमत्कार है। बोलो जय माता दी। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती अपने पतिव्रता धर्म को लेकर बातें कर रही थीं। तभी वहाँ से देवऋषि नारद गुजर रहे थे। तभी देवऋषि नारद माता पार्वती, लक्ष्मी और माता सरस्वती की बातें सुन लेते हैं। नारायण नारायण, आप सभी माताओं को मेरा प्रणाम। आप सभी माताएं अपने अपने पतिव्रता धर्म को लेकर वार्तालाप कर रही थी। देवऋषि, हम तीनों देवियों के समान कोई भी पतिव्रता स्त्री संसार में नहीं है। हम पतिव्रता धर्म में सर्वश्रेष्ठ हैं। नारायण नारायण, निसंकोच माताएं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आप तीनों पतिव्रता स्त्रियां हो। परंतु देवऋषि नारद, हमारे सिवाय संसार में और कौन पतिव्रता स्त्री है, बताइए। अत्रि महामुनि की पत्नी देवी सती अनुसुईया माते, उनके समक्ष इस संसार में पवित्र और पतिव्रता स्त्री तीनों लोकों में नहीं है माते। ये आप क्या बोल रहे हैं देवऋषि नारद? माता, देवी अनुसुईया एक महान और पवित्र स्त्री हैं। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। देवऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर तीनों देवियों में देवी अनुसुईया के लिए ईर्ष्या पैदा हो जाती है। देवी पार्वती, देवी सरस्वती, अब तो हमें देवी अनुसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेनी ही होगी। तभी हमें ये ज्ञात होगा कि ये देवी अनुसुईया कितनी बड़ी पतिव्रता स्त्री है। तभी तीनों देवियां अपने अपने पतियों के पास जाती हैं और उनसे देवी अनुसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने के लिए कहती हैं। जिसके बाद तीनों देव इस विषय पर विचार विमर्श करते हैं। अब क्या किया जाए महादेव? तीनों देवियां तो हट करके बैठ गई हैं। लगता है हमें देवी अनुसुईया की पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने अत्रि महामुनि के आश्रम में जाना ही होगा। लेकिन हम तीनों देव किस रूप में अत्रि महामुनि के आश्रम में जाएंगे महादेव? ब्रह्मदेव, हम तीनों देव ब्राह्मण के भेष में अत्रि महामुनि के आश्रम में जाएंगे। तभी तीनों देव ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं और अत्रि महामुनि के आश्रम में जाते हैं। हम अत्रि महामुनि के आश्रम में तो आ गए हैं, लेकिन महादेव अब हमें क्या करना होगा? भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव, जंगल से कुछ कंकड़ पत्थर अपनी झोली में डाल लीजिए। तभी तीनों देव कुछ कंकड़ पत्थर अपनी अपनी झोली में डाल लेते हैं। तभी महामुनि अत्रि का एक शिष्य तीनों देवों से मिलता है। प्रणाम मुनिवर, बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं?
अब हम तीनों काशी के ब्राह्मण हैं, एक लंबी यात्रा पर निकले हैं। हम महामुनि अत्रि और उनकी पत्नी देवी अनुसुईया से भेंट करना चाहते हैं। क्षमा करें मुनिवर, महामुनि अत्रि तो साधना में लीन हैं, लेकिन माता अनुसुईया यहीं आश्रम में हैं। आप तीनों मुनिवर उनसे भेंट कर सकते हैं। तभी वो तीनों देवों को देवी अनुसुईया के पास लेकर जाता है। माँ अनुसुईया उस समय देवी तुलसी की आराधना कर रही होती है। माता अनुसुईया, हम काशी के ब्राह्मण हैं और तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले महामुनि अत्रि और आपसे भेंट करना चाहते थे। देवी अनुसुईया, हमें बहुत भूख लगी है। हमने सुना है आपके द्वार से कोई भी भोजन किए बिना नहीं जाता है। आपने सही सुना है मुनिवर, आप आए मेरे साथ, मैं आपको भोजन कराती हूँ। तभी तीनों देव आश्रम में एक स्थान पर बैठ जाते हैं। बताइए मुनिवर, आप तीनों भोजन में क्या खाएंगे? मैं आपके लिए शीघ्र ही वही बना देती हूँ। देवी अनुसुईया, हम अपने भोजन की सामग्री अपने साथ ही लाए हैं। आपको उसी से हमारे लिए भोजन बनाना होगा देवी। लेकिन ध्यान रहे, अगर हमारी दी हुई सामग्री से हमें भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो हम भूखे पेट ही आपके द्वार से लौट जाएंगे देवी। जो आज्ञा मुनिवर, आप मुझे जो भी भोजन सामग्री देंगे मैं उसी से भोजन बनाऊंगी। तभी तीनों देव अपनी अपनी झोली में से देवी अनुसुईया को कंकड़ पत्थर देते हैं, जिसे देखकर देवी अनुसुईया आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तभी देवी अनुसुईया कंकड़ पत्थर लेकर अंदर अपनी रसोई में जाती हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं। हे ईश्वर, मेरी सहायता कीजिए। मैं जानती हूँ आज तीनों देव मेरी परीक्षा लेने आए हैं, मेरी सहायता कीजिए ईश्वर। देखते ही देखते कंकड़ पत्थर भोजन में बदल जाते हैं। देवी अनुसुईया वो भोजन लेकर तीनों देवों के पास जाती है। मुनिवर, भोजन तैयार है, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपको भोजन परोस दूं? देवी अनुसुईया, हम ये भोजन सिर्फ एक ही शर्त पर ग्रहण करेंगे। आपको हमारे समक्ष बिना वस्त्र के आना होगा और ये भोजन परोसना होगा। देवी अनुसुईया, यदि आप ऐसा करती हैं तभी हम ये भोजन स्वीकार करेंगे, नहीं तो हम तीनों यहां से भूखे ही चले जाएंगे देवी। ये बात सुनकर देवी अनुसुईया बहुत दुखी हो जाती हैं। आप कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए मुनिवर, मैं अभी आती हूँ। तभी देवी अनुसुईया ध्यान में लीन अपने पति महामुनि अत्रि के पास जाती हैं और उन्हें तीनों देवों की सारी बातें बताती हैं। स्वामी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? देवी अनुसुईया, आप तो इतनी पवित्र हैं कि जब आप स्नान के लिए जाती हैं तो सूर्य देव भी आपकी पवित्रता के तेज के आगे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अनुसुईया, आपके पतिव्रता तेज को कोई भी सहन नहीं कर सकता है। आज हमारे आश्रम में तीनों लोकों के स्वामी आए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने इस पूरे संसार को जन्म दिया है। देवी अनुसुईया, माता पिता के आगे भला कैसी लज्जा। आप आश्रम जाइए और उनकी सेवा कीजिए। तभी महामुनि अत्रि देवी अनुसुईया को एक जल से भरा लोटा देते हैं। ये जल लेती जाइए देवी अनुसुईया। तीनों देवों को भोजन परोसने से पहले उनके समक्ष छिड़क देना। जो आज्ञा स्वामी। देवी अनुसुईया जल लेकर तीनों देवों के समक्ष जाती हैं और तीनों देवों के आगे वो जल छिड़क देती हैं। देखते ही देखते तीनों देव नवजात शिशु का रूप ले लेते हैं। देवी अनुसुईया ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बाल रूप को अपने आंचल में छुपा लेती हैं और उन्हें अपना दूध पिलाती हैं। उनके साथ खेलती उन्हें अपने शिशु के समान ही प्यार करती हैं। उन्हें पालने में झुलाती हैं। ऐसे ही कितने ही दिन बीत जाते हैं। तभी महामुनि अत्रि वहां आते हैं। तीनों देव पालने में शिशु के रूप में झूल रहे होते हैं। देखिए स्वामी,
इन शिशुओं को पाकर मैं धन्य हो गई। मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन इन्हें पाकर वो कमी भी पूरी हो गई स्वामी। देवी अनुसुईया, कभी न कभी तो इन शिशुओं को अपने असली रूप में आना ही होगा। आप इन्हें कब तक अपने साथ रख सकती हैं देवी? देवी पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती देवऋषि नारद के साथ वहां आती हैं। नारायण नारायण। देवी अनुसुईया, ये तीनों शिशु आपके पुत्र नहीं हैं, बल्कि देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती के पति हैं। ये तीनों अपने अपने पतियों को ढूंढते हुए ही यहाँ आई हैं। आप इनके पतियों को इन्हें सौंप दीजिए देवी। तीनों देवियों को मेरा प्रणाम। देवी अनुसुईया, हमारे पति तुम्हारे ही आश्रम में आए थे, कहाँ है वे, हमें बताएं। हे माते, मेरे पास तो काशी नगर के 3 ब्राह्मण ही आए थे, जिन्हें मैंने शिशु बना दिया। पालने में सो रहे ये शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। देवी अनुसुईया, पालने में सो रहे तीनों शिशु तो एक समान ही लग रहे हैं। अब तुम ही हमें बता सकती हो कि हमारे पति कौन हैं। नारायण नारायण। आप तीनों माताएं स्वयं ही अपने अपने पति को पहचान कर गोद में उठा लीजिए। सोच लीजिए माताएं, अगर आपने गलती से किसी और पुरुष को स्पर्श कर लिया तो कहीं आप तीनों माताओं का पतिव्रता धर्म नष्ट ना हो जाए। देवी अनुसुईया की ये बात सुनकर तीनों देवियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और तीनों देवियां देवी अनुसुईया से क्षमा मांगती हैं। देवी अनुसुईया, हमें माफ कर दीजिए। हमने ही आपके पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को आपके पास भेजा था। हमसे भूल हो गई देवी अनुसुईया, हमें क्षमा कर दीजिए। हम तीनों देवियां तुम्हारे पतिव्रता धर्म से ईर्ष्या करने लगी थीं। देवी अनुसुईया, हम तीनों तुमसे प्रार्थना करती हैं, हमारे पतियों को उनके वास्तविक रूप में हमें लौटा दो। देवी अनुसुईया तीनों देवियों की प्रार्थना पर तीनों देवों को उनके वास्तविक रूप में लौटा देती हैं। तीनों देव देवी अनुसुईया से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और देवी अनुसुईया से एक वरदान मांगने को कहते हैं। प्रभु, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि आप तीनों कालांतर में मेरी ही कोख से जन्म लेंगे। देवी अनुसुईया, हम तीनों तुम्हें ये वरदान देते हैं कि हम तीनों देव तुम्हारी ही कोख से जन्म लेंगे और इस संसार में आपका नाम मां सती अनुसुईया के नाम से जाना जाएगा। तीनों देवों के वरदान स्वरूप कालांतर में देवी अनुसुईया ने भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मदेव और ऋषि दुर्वासा के रूप में भगवान शिव को जन्म दिया।